नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज से हम लोग ज्योतिष से संबंधित क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर ट्यूटोरियल क्लासेस में आपको वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी यानी अंक विज्ञान, वास्तु से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां प्रदान करने की मैं पूरा प्रयास करूंगी। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तिथि को कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, तिथि क्या होती है और इन तिथि पर पूजा करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि तिथि होती क्या है। तिथियों के ऊपर एक पौराणिक कथा जो है वह हमारे शास्त्रों में मिलती है। शिव पुराण के अंदर, शिव पुराण में रुद्रकोटि संहिता में इसका वर्णन मैं मेरे पिछले प्रोग्राम में कर चुकी हूँ, जिसका लिंक जो है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, वहां से आप सुन सकते हैं। हम जानेंगे कि तिथि होती क्या है। चंद्रमा की एक कला को तिथि कहते हैं। प्रतिदिन सूर्य एवं चंद्रमा की चाल में 12 अंश का अंतर होता है। यह 12 अंशों का अंतर ही क्या कहलाता है, तिथि कहलाता है। इसी प्रकार जब पूर्णिमा का अंत होता है तब चंद्रमा की स्थिति सूर्य से ठीक 180 अंश के आगे होती है एवं अमावस्या के अंत में चंद्रमा सूर्य से 360 अंश आगे हो जाता है। इस प्रकार पूरा माह जो है वह पूरा होता है। एक माह में 15-15 दिन के हिसाब से एक माह में 15-15 तिथि के हिसाब से दो पक्ष बांटे गए हैं। पहला शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष। दोनों ही तिथियों में चाहे शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष हो, इनके देवता समान रहते हैं। परिवर्तन केवल पूर्णिमा और अमावस्या में देखा जाता है। तो आइए जानते हैं इन तिथियों के स्वामियों के बारे में, यानी इनके देवताओं के बारे में। शुरुआत करेंगे हम प्रतिपदा से। चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, इन दोनों के देवता जो है वह समान रहेंगे। प्रतिपदा तिथि, यह जो तिथि है इसके स्वामी है अग्निदेव। अग्निदेव की पूजा करने से धन और धान्य की प्राप्ति होती है मनुष्य को। द्वितीया, जिसे हम बीज भी कहते हैं, इस तिथि के स्वामी है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की पूजा करने से मनुष्य विद्याओं में पारंगत होता है। तृतीया यानी तीज, तीज जो तिथि है वह है महागौरी की। तो माँ गौरी की पूजा करने से मनुष्य को सदैव मन वांछित फल ही प्राप्त होता है। चतुर्थी के देवता है गणेश भगवान। इस तिथि के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से किसी भी प्रकार का विघ्न क्यों ना हो, जीवन में बाधाएं क्यों ना आ रही हो, सभी विघ्नों का, बाधाओं का स्वतः ही नाश हो जाता है। इसीलिए तो गणेश जी को कहते हैं विघ्नहर्ता। पंचमी, पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा होती है। नाग देवता की पूजा करने से भय से, कौन सा भय, विष का भय, विष के भय से मुक्ति मिलती है और पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। छठ यानी षष्ठ तिथि, षष्ठी तिथि के देवता है भगवान कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान की पूजा करने से मनुष्य श्रेष्ठ होता है, रूपवान होता है, दीर्घायु होता है और अपने परिवार की कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। सप्तमी तिथि के देवता हैं भगवान सूर्य यानी सूर्य नारायण। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा करने से रक्षण प्राप्त होता है। सूर्य देव मनुष्य को रक्षण प्रदान करते हैं, वह उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि के देवता हैं भगवान शिव। अष्टमी को भगवान शिव की पूजा करने से ज्ञान में तो वृद्धि होती ही है, साथ में मनुष्य को कांति भी प्राप्त होती है। सभी बंधनों से व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वह मुक्त हो जाता है। नवमी तिथि, नवमी तिथि है माँ दुर्गा की। माता दुर्गा की पूजा करने से मनुष्य जो है
वह हर क्षेत्र में विजय को प्राप्त करता है। दशमी तिथि है यमदेव की। तो इस तिथि में यम की पूजा करने से नरक और मृत्यु का भय जो है वो मनुष्य के जीवन में नहीं रहता है। एकादशी यानी 11 तिथि के दिन विश्वदेव और विष्णु भगवान की पूजा होती है। इस तिथि को विश्वदेव व विष्णु भगवान की पूजा करने से संतान, धन धान्य, भूमि व सुखों आदि की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि यानी कि 12 तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य सदा विजयी होता है, वह समस्त लोकों में पूजनीय हो जाता है। त्रयोदशी यानी 13 तिथि के दिन कामदेव की पूजा होती है। कामदेव की पूजा करने से मनुष्य को उत्तम भार्या की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं जो है वह पूर्ण होती है। चतुर्दशी यानी कि 14 तिथि के देवता हैं भगवान शंकर, भोलेनाथ। इस तिथि में भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, वह पुत्रों को प्राप्त करता है, वह धन से संपन्न रहता है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है, जिससे मनुष्य सभी जगहों पर अपना अमावस्या। इस तिथि पर पितरों का आधिपत्य है। इस दिन अपने पितरों की शांति हेतु अन्न वस्त्र का दान करना चाहिए। इससे पितृ देवता जो हैं वह कुल की वृद्धि करते हैं, संतान एवं धन समृद्धि प्रदान करते हैं मनुष्य को।